अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम वकार एंड वेलकम टू माय चैनल स्टार्स ऑफ इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं चौधरी शेर मोहम्मद की बुक से इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 2 से चैप्टर नंबर 16 की एक्सरसाइज को, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 16.80 तक जो है प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस कर लिए थे। आज जो है हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 16.19 को जो है वो डिस्कस करें। सैंपल ऑफ साइज 6 फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन विद वेरिएंस 24 गिव x1 इज इक्वल टू 15। सैंपल ऑफ साइज 8 फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन विद वेरिएंस 80 गिव x2 जो है वो हमारे पास 13 है। टेस्ट करना है h0 जो अल्टरनेटिव है μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू 0 अगेंस्ट h1 जो है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो है μ1 माइनस μ2 इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे अल्फा की जो वैल्यू लेट की गई है वो 0.05 है। तो इसमें हमने स्टूडेंट्स एक चीज क्या रखनी है कि जो हमारे पास ये जो डाटा है वो नॉर्मल पॉपुलेशन का है, ठीक है। इसीलिए हमने जो स्टैटिस्टिक्स वाले फार्मूला लेने हैं वो हमारे पॉपुलेशन वेरिएंस के साथ लेंगे। इस तरीके से यहाँ पे डिफरेंस वाला है, डिफरेंस मीन के इक्वेशन से होगा। तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल n1 है और यहाँ पे n2 है, n1 6 है और n2 8 है। इस तरीके से x1 जो मीन एवरेज फर्स्ट पॉपुलेशन की है वो इतनी है और दूसरी जो है वो ये है। इस तरीके से हमारे पास पॉपुलेशन वेरिएंस जो है वो भी 2 है। इसमें फर्स्ट है 24 और सेकंड जो है वो 80 है। फ्रेंड्स, अब हम अपने क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करते हैं, जिसका गिवन डाटा था n1 6 और नॉर्मल पॉपुलेशन जो वेरिएंस है वो सिग्मा 1 की जो है वो 24 है और मीन एवरेज 1 जो है वो 15 है और n2 8 है और नॉर्मल पॉपुलेशन का वेरिएंस जो 2 पॉपुलेशन का था वो हमारे पास 80 है। इसी तरीके से x2 जो है वो 13 है और अल्फा इज इक्वल टू 0.5 है। तो सबसे पहले जो इसको सॉल्व करने का टेस्टिंग हाइपोथेसिस का प्रोसेस है, उसके अंदर फर्स्ट स्टेप जो है वो हम हाइपोथेसिस को बनाते होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास एक नल हाइपोथेसिस होता है और दूसरा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है। तो ये क्वेश्चन में भी गिवन था जो h0 था, जिसे हम लोग नल हाइपोथेसिस कहते हैं, μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू 0 एंड h1 जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो μ1 माइनस μ2 नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन जो है वो क्वेश्चन में भी गिवन थी। जो सेकंड स्टेप होता है वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है, क्वेश्चन में गिवन था अल्फा इज इक्वल टू 0.05। देन इस प्रोसीजर के अंदर थर्ड स्टेप जो होता है वो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स होता है। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स के अंदर हमने पॉपुलेशन मीन को टेस्ट कर रहे हैं, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे जी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। जी इज इक्वल टू x1 बार माइनस x2 बार, यानी जो मीन वैल्यू 1 है और मीन वैल्यू 2 होगी। इस तरीके से ये सैंपल का होता है और ये μ1 माइनस μ2 जो होता है पॉपुलेशन मीन होता है। इस तरीके से डिवाइडेड बाय सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर n2 होल अंडर रूट। तो ये हमारे पास क्या है, टेस्ट स्टैटिस्टिक का फार्मूला है। स्टूडेंट्स, ये हम जनरल प्रोसीजर ऑफ टेस्टिंग हाइपोथेसिस के अंदर ये सारे स्टेप जो है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस तरीके से नेक्स्ट स्टेप जो होता है हमारे पास वो होता है कैलकुलेशंस का, यानी ये जो हमने टेस्ट स्टैटिस्टिक्स फार्मूला लगाया है तो उसकी जो है वो हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं। जी इज इक्वल टू हमने μ1 जो थे मीन वैल्यू x1 की जो वैल्यू थी वो 15 थी और x2 की वैल्यू जो थी वो 13 थी। इस तरीके से μ1 माइनस μ2 की वैल्यू जो है वो 0 थी। इस तरीके से डिवाइडेड बाय यहाँ पे हमने नॉर्मल पॉपुलेशन का जो वेरिएंस था वो 24 था, डिवाइडेड बाय n1 जो थी वो 6 थी। इस तरीके से जो हमारे पास नॉर्मल पॉपुलेशन का वेरिएंस था यानी सिग्मा 2 स्क्वायर, तो उसकी वैल्यू जो थी 80 डिवाइडेड बाय 8, यानी n2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 8 थी। जब इसकी हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 2 ओवर 3.74 बनेगा। जब हम इसकी सिंप्लीफिकेशन मजीद करेंगे 0.53 की वैल्यूज आएगी। देन हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास फिफ्थ स्टेप होता है वो होता है क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन के अंदर ये टू टेल टेस्ट है, तो इस वजह से जी बार इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी अल्फा ओवर 2 इज इक्वल टू, यानी इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे जी अल्फा ओवर 2, यानी अल्फा की वैल्यू क्या थी 0.05 थी, उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो इसकी जो वैल्यूज आती हैं वो आती हैं हमारे पास प्लस माइनस 1.96। वैसे यहाँ पे भी गिवन है जो हमारे पास बुक का पेज नंबर 138 है, तो उसमें हमने ये देखा कि टू टेल टेस्ट है जी अल्फा ओवर 2, तो इसकी वैल्यूज आती हैं 1.96। तो इस वजह से हमने इसकी वैल्यूज को जो है वो यहाँ पे नोट किया है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो लास्ट स्टेप होता है कंक्लूजन्स का। इसमें हम देखते हैं द वैल्यू ऑफ जी कैलकुलेटेड इज लेस देन जी टेबुलेटेड वैल्यू, यानी हमने क्या किया कि ये जो हमारे पास जी कैलकुलेटेड वैल्यू है 0.53 है वो लेस देन है जो हमने टेबुलेटेड वैल्यूज ली है। टेबुलेटेड वैल्यू 1.96 है और जो हमारी कैलकुलेशंस की वैल्यू 0.53 है। तो इसी वजह से हम कंक्लूजन में ये लिखते हैं कि वैल्यू ऑफ जी कैलकुलेशन इज लेस देन जी टेबुलेटेड वैल्यू, यानी आपकी जो कैलकुलेशन की है जी की वैल्यू वो आपकी लेस है और जो आपने टेबुलेटेड की जी की वैल्यू देखी है वो ग्रेटर देन है। सो वी एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस एंड रिजेक्ट द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो उस वक्त हम क्या करते हैं कि जब आपकी कैलकुलेशंस की वैल्यू लेस देन हो क्रिटिकल रीजन से, तो उस वक्त आप आपकी जो नल हाइपोथेसिस है उसको एक्सेप्ट करते हैं और रिजेक्ट करते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को। तो उसमें जो क्वेश्चंस में गिवन था कि उसने हमने टेस्ट किया था कि यहाँ पे कि जो अल्टरनेटिव था μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू 0 है, तो इसके अगेंस्ट था कि हमारे पास h1 जो है अल्टरनेटिव वो कहते थे कि μ1 माइनस μ2 नॉट इक्वल टू 0। तो हमारे पास प्रूफ हुआ कि हमने जब इसकी
टेस्टिंग हाइपोथेसिस की, तो हमारे पास जो नल हाइपोथेसिस है उसकी एक्सेप्टेंस हुई है, और इस तरीके से जो हमारे पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उसकी रिजेक्शन हुई है। इस तरीके से हम कह सकते हैं जो H नॉट नल हाइपोथेसिस है वो μ1 - μ2 इज इक्वल टू 0 है। अब हम इसका बी पार्ट देखते हैं, जिसके अंदर कहते हैं रैंडम सैंपल ऑफ साइज n1 इज इक्वल 25 टेकन फ्रॉम द नॉर्मल पॉपुलेशन विद स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 1 इज इक्वल टू 5.2। यानी फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर था नॉर्मल पॉपुलेशन का वेरिएंस था, इसलिए हमने सिग्मा 1 स्क्वायर लिखा था। यहाँ पे क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इसका स्क्वायर रूट जो आप हम लेते हैं तो उसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो वो हमारे पास सिग्मा 1 बचता है। तो इसी तरीके से सिग्मा 1 इज इक्वल टू 5.2 हैज द मीन वैल्यू x1 बार जो है वो 81 है। A second random sample of size n2 is equal to 36 taken from the different normal population with standard deviation sigma 2 जो है 3.1 है, has the mean value जो है इसकी x2 बार जो है वो हमारे पास 76 है। अब हमने टेस्ट करना है हाइपोथेसिस एज द 0.06, यानी जो अल्फा की वैल्यू है वो 0.06 है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है जो दैट μ1 इज इक्वल टू μ2 है अगेंस्ट अल्टरनेटिव μ1 माइनस μ2। यानी इस पर भी यही कहता है जो हमारे पास ये वाली वैल्यू है, ये हमारे पास क्या है नल हाइपोथेसिस है। जो नल हाइपोथेसिस है वो μ1 इज इक्वल टू μ2 है, और इस तरीके से जो अल्टरनेटिव है वो कहता है कि μ1 नॉट है इक्वल टू μ2 के। तो इस चीज को हमने जो है वो टेस्ट करना है। तो अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। जो गिवन डाटा है n1 25 है, सिग्मा 1 जो है 5.2 है, और मीन वैल्यू जो x1 है वो 81 है, n2 36 है, सिग्मा 2 3.4 है, और मीन वैल्यू जो x2 है वो 76 है, अल्फा जो वैल्यू थी वो 0.06 थी। अब हम इसकी जो है वो सोल्यूशंस करते हैं। फर्स्ट स्टेप जो है उसी तरीके से लेना है, हाइपोथेसिस बनाने। हाइपोथेसिस के अंदर H नॉट जो है वो नल हाइपोथेसिस होता है, वो क्या है μ1 इक्वल टू μ2 है ये, एंड अल्टरनेटिव जो H1 है वो μ1 नॉट इक्वल टू है μ2 के। ये स्टेटमेंट जो है वो बुक के क्वेश्चंस के अंदर भी दी गई है। नेक्स्ट जो है हमारे पास सेकंड जो स्टेप होता है वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है अल्फा इक्वल टू 0.06 है। थर्ड स्टेप है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम लोग उसका जो फार्मूला है वो पुट करते हैं, क्योंकि हम लोग पॉपुलेशन मीन को टेस्ट कर रहे हैं, तो इस वजह से हम लोग जी डिस्ट्रीब्यूशन को ही चूज कर रहे हैं। जी इज इक्वल टू x1 बार माइनस x2, यानी जो हमारे पास सैंपल मीन होता है माइनस पॉपुलेशन मीन, डिवाइडेड बाय सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर n2। तो इसी की फिर हम लोग क्या है फोर्थ स्टेप के अंदर हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं जो हमने टेस्ट स्टैटिस्टिक्स यूज किया। जी इज इक्वल टू x1 जो है उसकी वैल्यू 81 है, और x2 की जो है वो 76 है। इस तरीके से μ1 माइनस μ2 की वैल्यू जो है वो हमारे पास 0 है। इस तरीके से डिवाइडेड बाय सिग्मा 1 की वैल्यू क्या थी 5.2, और यहाँ पे स्क्वायर है तो उसका क्या लेंगे हम स्क्वायर लेंगे, डिवाइडेड बाय 25 प्लस, और हमारे पास क्या है सिग्मा 2 स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 3.4 का स्क्वायर आ जाएगी, और n2 जो है वो हमारे पास क्या है 36 है। जब इसकी हम सिंप्लीफिकेशन या कैलकुलेशन फर्दर करेंगे तो 5 ओवर 1.184 आएगी इसकी वैल्यू। जब हम इसको ये डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 4.22। तो ये हमारे पास क्या है कैलकुलेशंस की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट स्टेप है क्रिटिकल रीजन। तो इसके अंदर टू टेल टेस्ट है, जी अल्फा ओवर 2 इज इक्वल टू, ये हमारे क्या होगा ग्रेटर देन जी अल्फा ओवर 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा की 0.6 है, 2 पे डिवाइड करेंगे तो जो अल्फा की वैल्यू है वो 0.06 है, तो 2 पे डिवाइड करेंगे 0.3 आ जाएगी। जब इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो वहां पे इसकी वैल्यू आती है 1.88। तो यहाँ पे अब हमने देखा है कि कैलकुलेशंस की वैल्यू ग्रेटर देन है और क्रिटिकल रीजन की लेस है। यानी अब हमने यहाँ पे एक चीज नोट की कि यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर जो आपकी कैलकुलेशंस वाली वैल्यू है वो बड़ी है, और जो आपने क्रिटिकल रीजन से वैल्यू निकाली है वो छोटी है। तो अब लास्ट स्टेप के अंदर जो है हम लोग इसकी कंक्लूजन निकालते हैं। तो उसमें हम ये है कि द वैल्यू ऑफ जी कैलकुलेशन इज ग्रेटर देन जी टेबुलेटेड वैल्यू, सो वी एक्सेप्ट H1 एंड रिजेक्ट H0। तो यहाँ पे हमें क्या देखे कि आपकी जो कैलकुलेशन वैल्यू है वो ग्रेटर देन आ रही है, और क्रिटिकल रीजन की वैल्यू जो है वो लेस आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो कैलकुलेशंस की वैल्यू है वो ग्रेटर देन है, और जो आपकी टेबुलेटेड वैल्यू है जी टेबुलेटेड वैल्यू वो क्या है हमारे पास लेस देन है। तो इस वजह से हमने H1 को जो अल्टरनेटिव जो है हाइपोथेसिस उसको एक्सेप्ट किया, और नल हाइपोथेसिस जो था हमारे पास उसको रिजेक्ट किया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने यही चीज़ क्या रखनी है कि जब आपकी ये वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन हो रही होगी जी टेबुलेटेड वैल्यू से, तो उस वक्त आप लोग अल्टरनेटिव को एक्सेप्ट करते हैं और नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं। अगर तो आपकी जी कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो लेस देन आ रही हो और आपकी जी टेबुलेटेड वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन आ रही हो, तो उस वक्त जो है वो आप लोग जो नल हाइपोथेसिस है उसको एक्सेप्ट करते होते हैं, और H1 जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास आज क्वेश्चन नंबर 19, जिसका हमने ए और बी पार्ट देखा। तो हमने ये देखा कि ए पार्ट के अंदर जो है वो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा था और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा था, जबकि बी पार्ट में हमने देखा जो आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो रहा है और आपका नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो रहा है। तो स्टूडेंट्स इसमें किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको इनके नोट्स जरूरत है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप लिंक भी मिल जाए तो वहाँ से भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब न्यू नोटिफिकेशन आए तो आपको इजीली मिल सके।